नवग्रह देवताओं की पूजा करने से ही हमारे जीवन में जितने भी दोष लगे हैं, चाहे पितृ दोष, ग्रहण दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, सारे प्रकार के दोष नवग्रहों से ही लगते हैं। तो जब अभी आगे के क्रम में जब पूजा करेंगे तो उनसे हमें प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में जो भी ग्रह अनिष्ट भाव पे बैठे हैं, वो अनिष्ट भाव के ग्रह शांत हो और इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो अपने को। उसके बाद जो दूसरा पीठ आपको दिख रहा है वह 64 योगिनी पीठ है। जो माता भगवती है विंध्यवासिनी, माता भगवती कामाख्या देवी, माता भगवती चामुंडा देवी, माँ भगवती बगलामुखी माता, इनकी यह सचर्या है। माँ भगवती की सचर्या सेविकाएं हैं। जगदम्बा के साथ ये 64 देवियां रहती हैं और 64 विद्याएं भी होती है। मनुष्य के जीवन में अगर उसे इस जीवन में कुछ अच्छा करना है, देव कार्य करना है, तो 64 विद्याओं में से जितनी विद्याओं को सीख ले उसका कल्याण हो जाता है। उसके बाद जो माँ विंध्यवासिनी है, बहुत सारे लोगों को माँ विंध्यवासिनी के बारे में नाम जप का ही अर्थ पता होता है कि माँ विंध्यवासिनी माँ दुर्गा का रूप है, मूल प्रकृति है। लेकिन शून्य, जैसे हम माँ के गर्भ में जब शून्य होते हैं तो हम शून्य ही होते हैं, खून का गोला। लेकिन जब पिंड बनता है, तो जब हम पिंड जब बढ़ता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती भी माँ भगवती की इसी कारण बनी है कि हम सब मनुष्यों का जन्म 9 माह में माँ करती है। तो 9 दुर्गा माता भी, 10 महाविद्या माता भी, जो अपने 10 रूपों में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है। तो जो माँ विंध्यवासिनी माता जी हैं, उनका सबसे बड़ा और ब्रह्मास्त्र जो स्वरूप है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जिन्हें स्तंभनी कहते हैं, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो 8वीं महाविद्या। जैसे देवों के देव महादेव होते हैं, ऐसे ही देवियों की देवी जो होती है वो महादेवी होती है। और ये 10 है। तो माँ भगवती बगलामुखी माता जी कब बगलामुखी माँ का रूप धारण करती है कि जब रक्त बीज शुंभ निशुंभ से भी बड़े और भयानक और आतंक मचाने वाले राक्षस हमारे घर परिवार, हमारे जीवन में उत्पाद मचाने लग जाते हैं, हमारे कुल में विद्रोह करने लग जाते हैं, तब वो परमेश्वरी कामाख्या देवी, महाकाली माता, माँ जगदम्बा उस घर, उस परिवार, उस कुल के लोगों को बगलामुखी पीताम्बरा नाम का आत्मबोध कराती है। जब तक मनुष्य को भोग काल भोगना है, तब तक सामान्य पशु भाव वाले मनुष्यों को माँ बगलामुखी देवी का ज्ञान ही नहीं होता है। और अगर बगलामुखी माँ का कहीं पूजन हो गया, कहीं माँ भगवती का नाम जप भी कर लिया, किसी ने सत्संग भी सुन लिया, तो उस घर परिवार के जीवन में कितने ही कष्ट है वो मान लो खत्म होने वाले, रुकने वाले हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी देवी देवता हो, 33 कोटि देवी देवता हो, सभी लोग जानते हैं, किसी भी शक्ति का उपासक हो, सभी को पता है कि स्तंभनी माँ दुर्गा का, माँ चामुंडा का, माँ विंध्यवासिनी का, माँ कामाख्या देवी का 8वां रूप ही है। 8वां रूप ही हमारे शरीर में गंभीर से गंभीर रोग व्याप्त हो चुका है, उसका स्तंभन कर सकता है। हमारे कुल में भयानक से भयानक गण उत्पन्न हो चुके हैं, अतृप्त आत्माएं उत्पन्न हो चुकी हैं, वही उसका स्तंभन करते हैं। तो आज इस पावन घड़ी में, शुभ घड़ी में, शाकंभरी नवरात्र की घड़ी में हमें हमारे घर पर माँ बगलामुखी पीठ की स्थापना करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदि काल में सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने पीठ की स्थापना करी हरिद्रा सरोवर के किनारे, और वहां भगवती की साधना में लीन हुए त्रिपुर सुंदरी की। के बाद कार्तिकेय स्वामी जी ने की, गणेश जी ने की, दुर्वासा ऋषि जी ने की, विश्वामित्र ऋषि जी ने की, वशिष्ठ ऋषि जी ने की। तो जो दिव्यात्मा होती है वही माँ बगलामुखी पीठ की स्थापना करती है। और अष्टदल पर त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या विराजमान होती है। किसी भी शक्ति को अगर बुलाना है
तो शक्ति कैसे आती है हमारे घर पर? तो उसका घर बनाना पड़ता है हमें। तो ये जो कलश जो दिख रहा है वो माँ बगलामुखी माँ का घर है। वो जो अष्टदल कमल दिख रहा है, जो पीले कपड़े के ऊपर हमने जो बनाया है अष्टदल, और उसके ऊपर भगवती श्री यंत्र के रूप में विराजमान है। ये श्री यंत्र ही भगवान का घर है। अगर किसी देवता को बुलाना है, किसी शक्ति को बुलाना है, तो जब तक श्री यंत्र नहीं बनाओगे तब तक वह शक्ति नहीं आएगी। जिस समय राजा इंद्र अभिमान में इतने चूर थे कि जब दुर्वासा ऋषि ने उनसे कहा कि हे राजन, भगवान श्री मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे रुद्राक्ष की माला दी है। इस रुद्राक्ष की माला में आपको भेंट करता हूं, रुद्राक्ष की माला। लेकिन राजा इंद्र अभिमान में चूर था। उसने कहा इस रुद्राक्ष की माला की क्या जरूरत है मुझे, मेरे पास तो सोना चांदी सब कुछ है, हीरे जवाहरात है। उसके गले में सोने के स्वर्ण आभूषण थे। तो उसने अपने ऐरावत हाथी की ओर माला फेंक दी और ऐरावत हाथी ने भी उस माला को फेंक दिया। वो दुर्वासा ऋषि के सामने गए। तभी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि हे इंद्र, तेरे सहित विष्णु लोक भी श्रीहीन हो जाएगा। तो श्रीहीन जिसका कुल, जिसका परिवार हो जाए, जैसे आपके घर में परिवार में जिस घर की बहू घर छोड़ के चली जाती, तलाक दे देती है, कोर्ट में केस डाल देती है, उस परिवार के लोगों को पता चलता है कि श्री क्या होती है, शक्ति क्या होती है। तो आप लोगों के साथ भी शक्ति है, तो आपका कुल संभला हुआ है। अगर ये शक्ति हट जाए तो सबको पता चल जाता है कि उस नारी शक्ति की कीमत क्या है, नारी शक्ति की माता क्या है। नारी 3 रूपों में हम सभी के जीवन में व्याप्त होती है। पहली होती है माँ के रूप में, दूसरी होती है बहन के रूप में, और तीसरी होती है पत्नी के रूप में। और जो मनुष्य इन तीनों का सम्मान नहीं करता है वो जीता जागता राक्षस है। तो समुद्र मंथन के लिए भी जैसे हमने ये पीठ बनाए हैं, माँ बगलामुखी माँ को बुलाया है, नवग्रह देवताओं को बुलाया है, 64 योगिनी माता जी को बुलाया है, सर्वतोभद्र मंडल को बुलाया हमने। इसमें 324 से खंड है। इसके अंदर समस्त इंद्रादि देवता है, 12 आदित्य है। इसके अंदर 33 कोटि देवी देवता है, 10 दिक्पाल, पंच लोकपाल, पंच महाभूत, सभी लोग इस सर्वतोभद्र मंडल के अंदर विराजमान है। सप्त ऋषि हैं, सप्त मातृका। ये जो मातृका है इसी से हमें ज्ञान होता है। जो स्वर है ये एक एक अक्षर में एक एक मातृका है। जो हिंदी के जो 52 अक्षर हैं ये माँ भगवती के 52 शक्तिपीठ है। और इसी 52 शक्तिपीठ को अंग्रेजों ने 26 कर दिया, आधा कर दिया, लेकिन वो अंग्रेजी के अंदर भी हिंदी ही आती है। तो हमने सप्तगत मातृकाओं को बुलाया है। माँ भगवती स्वयं यहाँ पर विराजमान है। इनके साथ आपके कुल के देवी देवता सभी लोगों को हम यहाँ आह्वान कर रहे हैं। इस स्थान के वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस संपूर्ण मेहंदी गांव के देवी देवताओं को भी हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है कि वे प्रसन्न हो और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे बीच शिव और शक्ति का पीठ बना हुआ है। तो शिव शक्ति पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है। कई लोग आते होंगे, देखते होंगे कि यहाँ पे पीठ बने हुए हैं, क्या बना दिया। बहुत बार धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हम देखते हैं कि पीठ बना दिया, लेकिन ये है क्या हमें पता ही नहीं। अगर नहीं जानेंगे तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इस पीठ का इतना महत्व है, इस पीठ में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन को, जैसे पारस से हम जुड़ते हैं ना, तो लोहा भी सोना बन जाता है। और इसकी अनुभूति आप 1-2 महीने के अंदर ही आभास भी करोगे कि त्रिदिवसीय, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, जो साधकों के द्वारा किसी दिव्य स्थान पर मंत्रों का भी पाठ कर दिया जाए तो उस स्थान पर साक्षात जगदम्बा विराजमान हो जाती है। तो ये जो कलश के ऊपर नीचे में हम देखते हैं कि चावल रखे हुए हैं, अक्षत रखी हुई है, बीच में एक लोटा है, फिर उसके अंदर हल्दी सुपारी है और
उसके बाद उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। ये क्यों रखते हैं, इसका विधान क्या है, क्यों सब पंडित लोग रखते हैं, हमें तो बताते नहीं कोई कि क्यों रखते हैं। तो जैसे राजा इंद्र और भगवान विष्णु जी से लक्ष्मी जी रूठ के चली गई थी, तब भगवान शिव ने कहा कि आप समुद्र मंथन करिए। और समुद्र मंथन अकेले नहीं करना है, जैसे हम भी समुद्र मंथन कर रहे हैं ना, तो हमारे परिवार में अगर 8 लोग हैं तो कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ के अंदर कुछ त्रुटियां होगी, कुछ के अंदर दुर्विचार होंगे। तो हम सभी को मिलके पूजा पाठ आराधना मांगलिक कार्य करते हैं। ऐसे ही देवताओं ने भी राक्षसों से हाथ मिलाया। देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य महाराज जी, ना कोई गलत है ना कोई सही है, सबको अलग अलग कर्म करने के लिए भगवान ने दिया है। कुछ लोगों को चुगली करने का ही कर्म दिया है, तो उनका कार्य चुगली करने का ही है। कुछ लोगों को जैसे मटन मार्केट में जाएंगे तो उनका काम है रोज हत्या ही करना, तो भगवान ने उनका काम दे के रखा है। हमारा कर्तव्य है कि धोना था मन भूल गया धोता हाथ तन मलमल के, हम अपने आप को शुद्ध करें। अगर आप देवताओं की संतान है तो आप पूजा कर्मकांड मेहनत करें, साधना करें, तब करें। तो भगवान शिव ने जब कहा विष्णु भगवान जी को कि स्त्री कैसे प्राप्त होगी, लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी, आप लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या स्त्री की ही है। रोटी कपड़ा और मकान और ये जो शरीर है जीने के लिए निरोगी काया प्राप्त हो, ये शरीर ही तो स्वस्थ रहे। जिस समुद्र में मंथन करने के लिए उन्होंने स्थान का चयन किया, फिर इतने बड़े समुद्र में मंथन कैसे करेंगे, तो एक पर्वत को काट के लाया, और पर्वत को काट के लाने के बाद फिर विचार मंथन करने लगे कि प्रभु इस पर्वत को मथेंगे कैसे। तो भगवान शिव ने कहा कि वासुकी उनके गले में जो नाग रहता है, बोले मेरे नागराज को लेके जाओ, नाग को लेके जाओ। तो वासुकी नागराज को लेके गए, जो 12 काल सर्पदोष में से एक काल सर्पदोष भी है। और बहुत सारे लोग चौरागढ़ पचमढ़ी जाते हैं, नागद्वार जाते हैं, वहां पे भी पद्म शेष मिलते हैं। पद्म और शेष 2 नाग देवता वहां पे विराजमान है। उसके बाद में भगवान शिव ने समस्या का समाधान कर दिया, उनको मथनी के लिए अपने गले का नाग दे दिया। अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि देवता लोग तो श्रेष्ठ थे, लेकिन राक्षस लोग और श्रेष्ठ थे। उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि समुद्र मंथन कैसे किया जाए, आगे खड़े हो कि पीछे खड़े हो, सांप के मुंह को पकड़े कि सांप की पूंछ को पकड़े। तो यही तो चयन होता है गुरु का चयन करने के लिए, कि जिसके पास पशु भाव वाले गुरु हैं, वो जैसे डॉक्टर दवाई का नाम लिखता है और जिसके लिए लिखता है वो भी देखते ही रह जाता है कि लिखा क्या है, बस वो मेडिकल वाला पढ़ पाता है। तो कई पंडित विद्वान आपके घर पे आएंगे, पूजा करेंगे, और क्या क्या मंत्र उच्चारण करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, वो सुन पाते हैं, न जिसके लिए करते हैं वो सुन पाते हैं, न भगवान बैठे वाले सुन पाते हैं। गुरु का चयन बहुत जरूरी है। तो गुरु भी ऐसे होना चाहिए जैसे गणेश जी के पास गुरु थे, कि गणेश जी को बताया कि तुम माता पिता के चक्कर लगा लो तर जाओगे, लेकिन कार्तिकेय स्वामी पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। तो कई लोग उनके जीवन की समस्या के लिए कोलू के बैल जैसे लगे हुए हैं, रात भर पाखड़ कहीं नहीं सफल, मतलब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही धनेर वही चने। तो इसी प्रकार से देवर्षि नारद जी वहां पर आ गए, क्योंकि देवता लोग सबसे पहले देवर्षि नारद जी का सम्मान करते हैं। और मैं भी यहाँ पर अगर कुछ बोल पा रहा हूँ, या माँ बगलामुखी माँ की पूजा आराधना हम कर रहे हैं, इतने सारे पीठ स्थापित किए, तो हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो गुरुदेव जी हैं, वो देव ऋषि नारद ऋषि है, उन्हीं की परंपरा से हम भी इतना सक्षम हैं। तो उन्होंने देवताओं को समझाया कि तुम पूछ की ओर खड़े होना, लेकिन मैं कुछ ऐसा सत्संग बताऊंगा राक्षसों को कि वो सांप के मुंह की तरफ भी खड़े होंगे। ऐसे ही देवताओं को बोला। देवता लोग तो समझदार थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी जो बोलेंगे करेंगे, लेकिन राक्षसों को कहा कि जो श्रेष्ठ होता है वह मुंह की तरफ खड़ा होता है। तो राक्षस लोग तो वैसे भी बुद्धिमान थे, बोले कि नहीं, हम तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमने जितने भी आविष्कार किए हमने तो किए हैं। राजा इंद्र तो बस राजपाट करते रहते हैं, लेकिन हमें आविष्कार करते हैं। तो देव ऋषि नारद ऋषि के जाल में राक्षस लोग फंसे और वो मुंह की तरफ हो गए।
जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सांप बार बार जहर उगलता था, तो राक्षस और काले हो जा रहे थे उससे। और गुरुदेव की कृपा से जो देवता लोग थे वो जहर से बच गए। जब समुद्र मंथन आरंभ किया तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने गुरु तो बना लिए, तो गुरु से कभी बात ही नहीं होती, गुरुदेव जी कभी बताते ही नहीं। गुरुदेव जी पेट दर्द हो रहा, बेटा हो जाएगा ठीक, माला जप। अरे तो क्या माला जप करना है गुरुदेव जी बताओ तो सही। तो देवता और राक्षसों ने जब मंथन चालू किया तो उनका भी दिमाग, उनका मन, उनकी भावना डगमगाने लगी। जैसे वो पर्वत ऊपर आता था फिर नीचे डूब जाता था। समुद्र मंथन जब कर रहे हैं वो मथनी टिकी नहीं रही थी। तो उनके पास एक तरफ देवगुरु बृहस्पति जी थे और एक तरफ शुक्राचार्य जी थे। सोच लो, देवता और राक्षस दोनों थे और दोनों के पास गुरु थे। जैसे वो जो नवग्रह पीठ है वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज जी भी है और देव गुरु बृहस्पति जी भी है। लेकिन उसके बाद भी दोनों गुरु मिलकर उस पर्वत को टिकने का हल नहीं खोज पाए, क्योंकि शक्तियां तो तीन ही है इस संसार में। जैसे ऐमकारी षष्ठी रूपाय ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते। तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। तो भगवान विष्णु जी के पास गए और देवी भागवत पुराण के अनुसार माता जगदम्बा, जगत जननी परमेश्वरी, माँ विंध्यवासिनी, माँ चामुंडा, माँ कामाख्या देवी, माँ भगवती आदि शक्ति ने ही महाकूर्म का रूप धारण किया और उस पर्वत श्रृंखला के नीचे माता भगवती कूर्म के रूप में विराजमान हो गए। उसके ऊपर टिका वह पर्वत और मथनी और फिर मंथन करना चालू किया। तो हमारे शरीर के भीतर एक कूर्म नाड़ी है और कूर्म का रूप मां बगलामुखी माता जी का ही है। मां बगलामुखी देवी को ही महाकूर्म कहा जाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में भी रोग बीमारियां व्याप्त होती है, कोई आदि शक्ति जगदम्बा की मंत्र साधना करता है गुरु दीक्षा लेकर गुरु सानिध्य में, जैसे भक्त प्रहलाद ने की, भक्त ध्रुव ने की, ऐसे जब कोई साधना करता है उसके शरीर की कूर्म नाड़ी नियंत्रित हो जाती है, उसके शरीर से सारी शक्तियां प्रकट होती है और सारे सातों चक्र उसके जागृत होते हैं। लेकिन जैसे ही मंथन चालू किया, जैसे अगर कोई व्यक्ति गांव में भी पूजा आराधना करता है, साधना करता है, तो जैसे विंध्यवासिनी माता की साधना करते हैं तो लोग यही बोलेंगे कि ये देखो भगवान का बड़ा भक्त कहता है। तो हमारी परीक्षाएं चालू हो जाती है, हमारे कुल के, हमारे परिवार के, हमारे नगर के सारे लोग हमें भटकाने का मार्ग चालू कर देंगे। भगवान भी कई प्रकार की परीक्षा लेते हैं। तो जैसे ही मंथन चालू हुआ और हलाहल विष निकला, तो हम सभी के भीतर भी विष है। एक बालक के भीतर पिता के प्रति विष है, तो एक पिता के भीतर बालक के लिए भी विष है। आज तो हर घर परिवार में पड़ोसियों के प्रति विष है। और विष के बारे में भगवान शिव ने एक ही चीज कही कि विष को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। विष कभी भी किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकता है। विष के कारण ही महाभारत कथा संपन्न हुई, विष के कारण ही रामायण संपन्न हुई, और विष के कारण ही ये जो जलन, ईर्षा, काम, क्रोध सब विष उत्पन्न करते हैं। तो भगवान शिव ने उस हलाल विष को अपने कंठ में दबा लिया। तो हम भी, हमारे मन में किसी के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे किसी भी व्यक्ति के प्रति विष हो तो इस विष को रोक दे, क्योंकि विष से आपका स्वयं का भी नाश होने वाला है। भगवान शिव ने विष को रोक लिया। और ऐसे ही आज हम मां भगवती की पूजा करें। 3 दिनों से भगवती अनेक परीक्षाएं लेती है हमारी। जब किसी के यहाँ पूजन होती है, आराधना होती है, तो कई प्रकार के लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, कई प्रकार के लोग इस चीज से प्रसन्न होते हैं। अगर इस विष को अगर हमने पी लिया, कठोर साधना, मतलब कि मैंने संकल्प लिया कि मां भगवती की पूजा, यज्ञ पूजा हम कथा करवा रहे हैं, तो हम सच्ची श्रद्धा और आस्था से करें। भूल कर भी अगर कोई दुर्विचार हमारे मन में आता है, पूजा को लेके, आराधना को लेके, उपासना को लेके, उस विचार का वही स्तंभन करो, रोक दो, क्योंकि एक विष आपकी पूजा को खंडित कर सकता है। और अगर इस विष को पी लिया आपने,
और अपने इष्ट पे, जगदम्बा पे, कि भाई जो भी कुछ हो रहा है वो सब इस परमेश्वरी की कृपा से हो रहा है। हमारी जितनी चादर है उस चादर के हिसाब से माँ भगवती आपको इतना कुछ करने का अवसर दे रही है। और ये क्या कम है? आज इस पूजा में हमने देखा कि जो सामग्री आपने लाई वो सब ला ली। श्रीधर पंडित के पास तो वो भी नहीं थी, उसका तो पूरा गांव विरोध कर रहा था। उसके घर में मां ने कहा कि भंडारा करा। वैष्णो देवी का परम भक्त वही श्रीधर पंडित आज जिस जगह उसके घर में भंडारा कराने के लिए चावल नहीं थे, गेहूं नहीं थे, लोग उधार नहीं दे रहे थे, लोग उसकी परीक्षाएं ले रहे थे, आज आपके पास तो बैठने के लिए जगह है, घर में भक्तों को बिठाने के लिए जगह है, प्रसाद के लिए जगह है। तुम्हारी तो कोई भगवती परीक्षा नहीं ले रही है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो ये देख लो कि इस मेहंदी गांव में प्रतिवर्ष आप माता जी का भंडारा कर रहे हो, जगराता कर रहे हो। माँ ने इतना कुछ आपको दिया है, सब सुखी भी है कि नहीं कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही है। सिर्फ एक ही चीज भगवान को दे सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि आप ये फूल स्वयं लाए हो, ये नारियल आप स्वयं लाए हो, ये यज्ञ की सामग्री आपने लाई है, साउंड आपने लाया है, आपने ये अखंड ज्योत जलाई, ये सब आपका कुछ भी नहीं है। ना नारियल आपका था, ना ये फूल आपके थे, आपका तो सिर्फ मन था। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से और मन ही कराए भजन। एक मन अगर दे दिया ना तो आपकी पूरी पूजा, पूरा आपका अनुष्ठान, पूरा यज्ञ सफल हो जाएगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और अगर उस विष को पी लिया तो फिर क्या चाहिए? गौ माता ही निकलेंगी। फिर गौ माता तो फिर आपको 56 पकवान दे देंगी, रत्न निकलेंगे, मदिरा भी निकलेंगी, अगर पीना चाहो तो वो भी पी सकते हो। मतलब 14 रत्न निकले उस मंथन से। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में गुरुजी आए हैं तो समुद्र मंथन गुरुजी के अंदर कर देते हैं और वो जादू से कुछ दे दे हमको। तो समुद्र मंथन आपको आपके भीतर करना है, क्योंकि जो गुरुदेव जी ने अपने शरीर के भीतर मंथन किया है तो उसी से वे सिद्ध हुए हैं। तो आपके शरीर में भी वो परमपिता परमात्मा विराजमान है। वो जगत जननी परमेश्वरी आपकी रीढ़ की हड्डी में विराजमान है। जो रीढ़ की हड्डी में आपके जो 5 चक्र है, 6वां आज्ञा चक्र है, यहाँ पर 2 भ्रुकुटी के बीच में, और यहाँ सिर पर सहस्त्रार चक्र है। अगर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और अगर उस जगदम्बा की मंत्र साधना की जाए, तपस्या की जाए, मंथन किया जाए, तो आपके शरीर के भीतर से ही जो चाहोगे वो निकल जाएगा। जो भी आपकी कामनाएं हैं वो सारी जगदम्बा की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि पंडित जी या गुरु जी के अंदर मंथन करें। हम मंथन हमारे भीतर करना है। हमारे भीतर भी वो शक्ति है जो गुरु के अंदर है, जो सदगुरु के भीतर में है, वही शक्ति हमें प्रकट करना है। बस एक बार आपने आपके इष्ट पे, गुरु पे और आपके लक्ष्य पर ध्यान दे दिया और उस हलाहल विष को पी लिया, फिर समुद्र मंथन से इतना कुछ खजाना मिलेगा आपको। लेकिन अगर शरीर के भीतर मंथन करना है तो अपने को सामग्री लगेगी, भगवान का पीठ बनाना पड़ेगा, अखंड ज्योत लगेगी, अखंड ज्योत को अपने को बुझने नहीं देना है, और साथ में आपको माला लगेगा और मंत्र लगेगा। और जब मंत्र लगेगा उस बीच जब मन डगमगाएगा तो गुरु का सानिध्य लगेगा, इसी से समुद्र मंथन हो जाएगा। तो ये जो भगवान विराजमान है, ये इस संसार के सबसे बड़े पीठ बने हैं। यहाँ पर नवग्रह पीठ, भगवान शिव ने सभी मनुष्यों का भाग्य लिखने के लिए नवग्रहों को कार्य सौंपा है। अगर शनिदेव रुष्ट हो गए तो शनिदेव का काम है कि कितनी श्वास आपके पास बची हुई है। 7.5 के परिणाम आप सभी जानते हो। एक ग्रह किसी के जीवन में बिगड़ जाए तो पूरा काल उसके पीछे लग जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी का गुरु बिगड़ जाए तो वह भाग्य उदय ही नहीं कर पाता है। अगर किसी का बुध बिगड़ जाए तो उसके स्किन त्वचा में रोग हो जाते हैं।
अगर किसी का शुक्र बिगड़ जाए तो उसकी सुंदरता, ऐश्वर्यता, उसकी बोलने की भाषा शैली बिगड़ जाती है। अगर किसी का सूर्य बिगड़ गया तो उसके पेट में गैस बनने लग जाएंगी, उसका राजयोग नहीं बन पाएगा। और किसी का चंद्र बिगड़ गया तो मात्र ऋण से उसका जीवन ग्रसित हो जाता है, और सूर्य बिगड़ने से पितृ। उसी प्रकार से माँ भगवती 64 योगिनी माता का पीठ बना है, माँ बगलामुखी का पीठ बना है, सर्वतो भद्र मंडल बना है। ये बना लेने से पूरे विश्व के देवी देवता इसके अंदर विराजमान हो जाते हैं, और श्रद्धा पूर्वक इनको पूजे, प्रार्थना करें, क्योंकि इसी के अंदर पूरे देवी देवता आए हुए पीठों के अंदर। और अगर इन्हें आप श्रद्धा आस्था के साथ प्रणाम नमस्कार नहीं करोगे, इनके महत्व को नहीं जानोगे, तो ये लाभ कैसे देंगे। सप्तघ्रत मातृका जगत जननी परमेश्वरी मात्र शक्तियां इसके अंदर विराजमान है, और शिव और शक्ति जो आपकी कुल देवी देवता है। और इस अखंड ज्योति रूप में भगवती साक्षात निराकार स्वरूप में विराजमान है। ये जो विंध्यवासिनी माता जी है, ये आप देख रहे हो कि ऐसी है, लेकिन आपसे पूछे कि निराकार रूप में कैसे, तो निराकार रूप में माँ भगवती विंध्यवासिनी ऐसी ही है। तो तीसरी आंख से साधक लोग इसी दिव्य ज्योति को देखते, यही साक्षात जगदम्बा विराजमान है। और 3 दिनों का अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद इन्हें विसर्जन, अर्जन और विसर्जन, पहले माता जी को लाओ तो तैयारी करो, फिर जितने दिनों का अनुष्ठान है, जितने दिनों की पूजा है, उतने दिन पालन करो, उनकी भक्ति करो, सत्संग करो, मंत्र जाप करो, यज्ञ पूजा करो, और फिर तीसरे दिन विदाई। एक माँ एक बालक को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद बालक होता है, फिर वो युवावस्था में होता है, फिर बुजुर्ग होता है, और फिर उसे लेके भी चली जाती है। मतलब वो जगदम्बा जन्म देती है तो मृत्यु भी वो स्वयं में लेती है, और पालन भी वो स्वयं ही करती है। सर्जन, अर्जन, विसर्जन, एक दिन में सर्जन, अर्जन और विसर्जन होता ही नहीं। एक ही दिन हमने पीठ स्थापित कर दिया, एक ही दिन पूजा भी कर ली, उसी दिन विसर्जित भी कर दिया, ऐसा कोई अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है। हमारा भी निर्माण 9 माह में होता है। तो जिस प्रकार से देवताओं ने समुद्र मंथन किया था श्री विद्या को प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार से हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्त प्रकार की आदि व्याधि समस्याओं को नष्ट करने के लिए, और उस भगवती जो जगदम्बा है, जगत तारिणी है, विंध्यवासिनी है, जैसे नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। एक छोटा सा कोना मांगने के लिए, एक हम देख तो रहे उनको बहुत दिनों से, लेकिन एक नजर हमारे ओर गिर जाए माता जी, यही तो होगा। तो एक बार माता जी ने देखा ही नहीं तुम्हारी तरफ, जब तक माँ ने देखेंगे तब तक पूजा ही चालू नहीं होगी। इसलिए एक बार अगर माता जी ने देख लिया तुम्हारी तरफ, तो फिर हम पूजा चालू करेंगे। तो आज के समय मनुष्य ये नहीं बोलता है नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, तो इसको खुलकर माता जी के सामने बोलना चाहिए कि माता मुझे धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। तो माँ जगदम्बा की हम पूजा आराधना करते हैं। ये जब सब चीजें हमने बताई कि यहाँ पर शक्ति विद्यमान हुई, विधि पूर्वक सभी पीठों पर हल्दी, कुमकुम, पुष्प और नैवेद्य आपको अर्पित करना है। और नैवेद्य में भी अगर वो नहीं बना है, तो जो पूड़ी का नैवेद्य होता है, खीर का नैवेद्य होता है, आप जरूर यहाँ पर भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए।